हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे चल रही है तैयारी और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि बहुत सारे बच्चे एकदम नए हैं, अभी फ्रेश हैं, कुछ बच्चे एक्सपीरियंसदार हैं, कुछ बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सबको पता होगा कि एसएससी जेईई के CBT 1 में 200 नंबर आते हैं, जिसमें 100 नंबर का आपका नॉन टेक आता है और 100 नंबर का आपका टेक्निकल आता है। और CBT 2 में ये 300 नंबर का आता है टेक्निकल। ये CBT 1 हो गया आपका, ठीक है। अभी टोटल 500 नंबर के पेपर्स आपका जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो बनती है वो 500 नंबर पे बनती है। इस बात का ध्यान रखना, इस 500 नंबर में ये आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है और टेक्निकल का पोर्शन है, ये दोनों रहता है। तो बहुत सारे बच्चे, ये जो 100 नंबर का नॉन टेक आता है ना, रीजनिंग और जनरल स्टडी, ये 50 नंबर का आता है, ये 50 नंबर का आता है। जानते हो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं? जो नॉर्मल आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें बताता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसमें कम मेहनत करते हैं। क्यों भाई? इसका 50 नंबर और इसके 50 नंबर में अंतर है क्या? मतलब इसका 50 नंबर 500 में जुड़ेगा, इसका नहीं जुड़ेगा। जब दोनों नंबर इसमें जुड़ेंगे तो काहे इसके लिए मेहनत कम करते हो? जानते हो काहे मेहनत कम करते हो? आपको लगता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है बड़े आसानी से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये 50 नंबर रीजनिंग का आता है, ये आसानी से हो जाएगा, ये हार्ड रहेगा आपका GS 50 नंबर, ये आपका हार्ड रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जितना फोकस आप GS के लिए करते हो ना, उसका अगर आप 10% भी रीजनिंग के लिए लगा दो ना, तो 50 में से जानते हो कितना नंबर पाओगे? कम से कम जो एडीक्यूटी पेपर करवाती है उसमें 47 ±1 पा सकते हो, इतना नंबर पा सकते हो। इसमें अगर कुछ टॉपिक छोड़ भी दोगे तो गारंटी नहीं है कि रीजनिंग एक लिमिटेड है, एक इसकी लिमिट है कि यहाँ से शुरू करेगा यहीं तक पूछेगा। GS अनलिमिटेड है, इसकी कोई और छोर है, कहाँ शुरू हो कहाँ खत्म हुआ नहीं ना, पूरा गोला बनता था। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, वो आप सबको पता होता है। जिसको नहीं पता है वो उसको मैं बता दूं, रीजनिंग का आप ये वाली बुक परचेज कर लेना, SSC जेईई जनरल जो आपका रीजनिंग आती है तर्कशक्ति, उसको ले लेना। ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी आती है, 49 क्वेश्चन की रहती है, 100 पे इसमें पेपर इसमें इंक्लूडेड है, सभी का चैप्टर वाइज है। लास्ट वीडियो में मैंने फुल रिव्यू करके बताया था, आज मैं इसका बता दे रहा हूँ। रीजनिंग का मैंने पूरा बता दिया, GS का इसके पहले मैंने रिव्यू कर दिया है। ये बात सुनो, अगर इसमें आप 10 से 20 नंबर भी पा जाते हो, इसमें 27 नंबर कर देते हो ना, तो आराम से आपके 60 से 70 नंबर के बीच बन जाते हैं नंबर। और नॉन टेक में 60-70 नंबर ले आते हो, टेक्निकल में आपके 60-70 नंबर आ जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का प्री कट ऑफ निकल जाएगा आपका आराम से। और थोड़ी सी मेहनत अगर GS में भी कर देते हो, इसमें जितनी मेहनत कर रहे हो, अगर उतनी मेहनत कर, जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत अगर कर देते हो, GS बहुत बड़ा पोर्शन होता है, रीजनिंग बहुत लिमिटेड पोर्शन होता है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं जान, तो लास्ट वीक तक GS पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं। एग्जाम में जो 2 घंटे का प्रेशर होता है, वो प्रेशर के चक्कर में ना ये गलत करके चले जाते हैं। लास्ट में आते कैसे, मेरा रीजनिंग में 35 नंबर रह गया सर, मेरा रीजनिंग में 32 नंबर रह गया सर, आता हुआ क्वेश्चन मैं रीजनिंग में करके आया 40 ही करके आया। इसके चक्कर में कुछ नहीं करना है ब्रदर। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बुक आप पढ़ लो पूरी तरीके से, अपॉइंट कर लो कि सर मुझे जानते हैं इस सब्जेक्ट में केवल 5 चैप्टर मुझे फिर से रिवीजन करना है, केवल 5 चैप्टर मुझे फिर से रिवीजन करना है, पूरा आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा। और ये वाली GS वाली बुक जो आई है, ये देखिए, ये GS वाली बुक है, इसमें भी 100 पेपर्स रहने वाले हैं। सभी पेपर्स को लिया गया है, चैप्टर वाइज किया गया। 100 पेपर्स कौन कौन से अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और सारे चैप्टर्स भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। दोनों के कुछ कुछ पेजेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों बुक की पूरी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं ये मुझे पता है, मैं पिछले 5-7 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चे ये गलती करके आते हैं। मैं ये चाहता हूँ वो गलती आप लोग करें। इस
जीएस की बुक के स्थान पे कोई भी जीएस की बुक आप ले लेना, जो भी एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स होंगे ले लेना। मैं यूथ पब्लिकेशन में हूँ तो इसलिए यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही बुक लीजिएगा, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप बहुत महंगी महंगी किताबें भी ले सकते हैं। हाँ, पैसा कम रहेगा, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, सही चीज़ चाहिए तो आप ये ले सकते हो। और भी आपको जीएस की बुक मिलेगी, लेकिन इससे बहुत महंगी मिलेगी। इतने पेपर मुझे नहीं लगता कि 100 पेपर इसमें इंक्लूडेड कोई दे पाएगा। 100 पेपर हैं, 2005 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर मिलने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखा, दोनों मिला के लगभग 9800 क्वेश्चन होते हैं और सभी को चैप्टर वाइज किया गया। अभी मैं उसकी डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेहतर कौन सी बुक रहेगी आपके लेने के लिए, ये जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें 50 में 47, 48, 49 पाया जा सकता है। इसमें 50 में से 47, 49 30 नंबर भी पा जाओगे, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट बच्चे हो अगर 50 में तुम 30 नंबर पा गए तो, क्योंकि इसमें इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन मेहनत करना, तो दोनों बुक बेहतर है ब्रदर, कोई बुक छोड़ना नहीं, दोनों बुक पूरा पढ़ना है। एसएससी जेईई पहले कम से कम 3 बार पढ़ लेना। नॉन टेक का पोर्शन है लास्ट में जाके, जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये 500 नंबर में, इसमें सारे नंबर जुड़ते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका इसमें जुड़ेगा, तब जाके फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आपने किसी भी एक पोर्शन को इजी हल्के में ले लिया, बाद में दूसरा पोर्शन नहीं कर पाए, टेक्निकल सबका लगभग इक्वल होता है, इसी में जो डिफरेंस कर जाएगा उसका डिपार्टमेंट बढ़िया फिक्स हो जाएगा। ये इस बात की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैं कुछ अपडेट्स दिखा दे रहा हूँ। ये दोनों बुक है, अवेलेबल मिल जाएगी। जिसको बुक चाहिए, बुक लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8840100504। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप संपर्क कर लेना, हाई लिख के भेजना। उसके बाद एआई जवाब देगा, इस बात का ध्यान रखना। एआई उसमें जवाब देगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो एआई अपने आप जवाब दे, तो उसने कहा सर हमें कॉम्बो बुक चाहिए फॉर एसएससी जेईई। वो आपसे एड्रेस मांगेगा, एड्रेस भेज देना, पेमेंट वगैरह होगा, बाकी बाद में मैं देखूंगा, मैं चैट कर लूँगा। पहले आपकी मुलाकात हमारे एआई भगवान से ही होगी। व्हाट्सअप चैट पे मैंने एआई फिक्स करके रखा हुआ है, जो आप पूछोगे वो बताता चला जाएगा। नहीं हो पाएगा फिर वो एआई हमसे कहेगा इट्स ओवर सर, आप संभालिए बच्चों को, ठीक। तो क्या मैं बता रहा था कि फाइनल डिपार्टमेंट यही दोनों बुक डिसाइड करेंगे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। केवल टेक्निकल्स नहीं होने वाला है, फाइनल डिपार्टमेंट में ये दोनों बहुत सहयोग करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, मैंने कहा था आप लोगों को इसकी कुछ चैप्टर्स दिखा दूँ कि जो 9800 क्वेश्चन होते हैं, 4900 क्वेश्चन जीएस के इंक्लूडेड होते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपका इतिहास मिल जाएगा, इतिहास में 4 पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, विश्व का आधुनिक इतिहास, और लास्ट में आपको विश्व का इतिहास यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। इतिहास के बाद आपके आ जाते हैं भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था के बाद आपके भूगोल आ जाता है, भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों आ जाते हैं। ये देखिए भारत का भूगोल, यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये आ गया। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स के बाद आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद आपके साइंस हो गए, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा आपका कंप्यूटर के बाद आपका ट्रेडिशनल जीके, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स के जो रहेंगे और मिसलेनियस टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो ये तो हो गया टॉपिक रीजनिंग के हो गए। अब पेपर 100 कौन से 100 पेपर कौन कौन से हैं। एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग 2019 से लेकर 2025 तक में जो पेपर हुए हैं जिस डेट को, 6 दिसंबर को 2 पेपर है, 5 दिसंबर को 2 पेपर है, 4 दिसंबर को 1 है, 3 दिसंबर की 1 है, तो 2025 वाले पेपर मिल जाएंगे। स्पेशल एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को, वो मिल जाएगा आपको। फिर आपका 7 जून, 6 जून को 2 पेपर, 5 जून को 2 पेपर है, वो आपको मिल जाएंगे। 50 सभी से 50 जीएस में 50 क्वेश्चन होता है, तो ये मिल जाएंगे। उसके बाद एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में भी सेम सिलेबस होता है, तो उसके पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका एसएससी जेईई मैकेनिकल के जो पेपर होता है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा जो पेपर आपके 2018 से 2025 तक के बच्चे, वो सारे पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा 2009, 2008, 2007, 2005 इनमें जीएस के केवल 25 क्वेश्चन हुए हैं। पहले 2007 से लेकर 2005 से 2009 तक केवल जीएस के 25 क्वेश्चन होते थे, 25 रीजनिंग का होता था। लेकिन अब 100 क्वेश्चन होने लगे, 50 क्वेश्चन होने लगे हैं। तो ये 25 क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपके जो बचे पेपर 48 पेपर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ 48 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 4900 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से रहने वाला है। टोटल 100 पेपर कंप्लीट, टोटल 4900 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको चैप्टर वाइज किया गया है, टॉपिक वाइज। अब इन्हें चैप्टर वाइज में पूरे डिटेल दे दिए गए हैं बार ग्राफ पाई चार्ट में कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक कितने क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरा एक डिटेल दे दिए हैं कि हमने किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को उदाहरण दे दिए गए हैं
क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन जब आप देखने जाओगे ये हिंदी में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जिसको केवल क्वेश्चन की जानकारी चाहिए चैप्टर वाइज, वो ये बुक ले सकता है। इंग्लिश की चाहिए, प्योर इंग्लिश की भी आती है, संपर्क कर लीजिएगा, उसमें भी आप ऑर्डर रहेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी तो आपके 100 पेपर्स लिए गए हैं, रीजनिंग में 100 पेपर लिए गए, उन्हें भी चैप्टर वाइज किया गया है। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है आपका, एनालॉजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फिर उसका सीरीज हो गए। सीरीज में भी टाइप आपको दिए गए हैं। आपका मिसिंग नंबर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन में 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में 6 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में 7 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपका सीक्वेंस अरेंजमेंट में भी 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर घड़ी हो गई, आबी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये टॉपिक क्वेश्चन आता है। फिर आपका डाइस एंड क्यूब से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड से हो गया, लाइन्स एंड फिगर से हो गया, उसके 4 प्रकार के क्वेश्चन है, फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर्स हो गया, इसके 4 प्रकार के क्वेश्चन है, वाटर एंड मिरर इमेज, इसके 4 प्रकार के हो गए, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के 5 प्रकार के हो गए, मिसलेनियस टॉपिक हो गया या इक्वालिटी हो गया, उसके मिल जाएंगे। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ उसके उदाहरण देख सकते हैं। पेपर वही है, यहाँ पे चैप्टर्स जो डिवाइड किए गए थे, संहिता, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, पद्य, आकृति, दिशा परीक्षण, उसमें किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसका पाईग्राफ और बार चार्ट दोनों दे दिया गया है। और ये रही आपके 100 नंबर के दोनों बुक का कॉम्बो, ये दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप नज़दीकी स्टोर पर या हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके ये बुक मंगवा सकते हैं। बस एड्रेस भेज दीजिएगा, बुक आपको अवेलेबल आपके घर पे मिल जाएगी। और यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पहले कंप्लीट एनालॉजी, अब इसके क्वेश्चन मिल गए इंग्लिश में और हिंदी दोनों मिल गए। यहाँ कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी जेईई ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में 9 अक्टूबर 2023 को कुछ हर क्वेश्चन में डिटेल मिलेगी आपको, ये देखने को मिल जाएगा। तो जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपका कि फाइनल सिलेक्शन में जो ये पूछा जाता है ना, 500 नंबर टोटल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सबसे हल्का में आप लोग ले लेते हो, बाद में यही प्रॉब्लम करता है फाइनल सिलेक्शन समय। सर 2 नंबर और होता है डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाता है, या 2 नंबर और होता है तो फाइनल सिलेक्शन आपको लोगों को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, आप लोग यहीं पर थोड़ा लूज हो जाते हो। तो थोड़ा ध्यान दो और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। कुछ होता है कमेंट बॉक्स में स्वागत करना यार, इंटरव्यू वगैरह आ रहे हैं चैनल पे देखते रहो, उसमें भी कमेंट वगैरह करते रहना कि क्या आपके क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग नए जनरेशन के बंदे हो और क्वेश्चन पूछोगे तो वही क्वेश्चन हम डायरेक्ट उनसे पूछेंगे। जब आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो नया क्वेश्चन हमसे कैसे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछना है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।